सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीप पामंगल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, फाइनली हमारा जी पैट 2024 का फाइनल कट ऑफ मार्क्स आ चुका है। हमें पता चल चुका है कि क्या आप क्वालिफाइड हैं जीपैट 2024 या नॉन क्वालिफाइड है जीपैट 2024। ये बात बहुत खुशी की है क्योंकि ये हक है बच्चों का जानना, हक है हम स्टूडेंट्स का जानना कि क्या हम क्वालिफाइड हैं, हम क्वालिफाइड नहीं है। बट हम इस वीडियो में एक चीज़ और डिस्कस करेंगे और वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, इज इट अ करेक्ट ऑर्डर टू शोकेस एंड रिजल्ट। क्या ये करेक्ट ऑर्डर है किसी भी रिजल्ट को दिखाने का? ये जो हमारे पीसीआर और एनबीएमएस ने किया है, क्या इस तरह से कोई रिजल्ट शो करना चाहिए? क्या हम ये भी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस हेल्पफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो मेरा जो कंसर्न है रिगार्डिंग मेकिंग दिस वीडियो वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कैसे रही 2024 जीपैट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो अगर मैं कट ऑफ का पैटर्न बताऊं तो कट ऑफ का पैटर्न जैसे 2023 में था परसेंटाइल फॉर्म में, इस बार भी परसेंटाइल फॉर्म में पैटर्न दिया गया है। जैसे यूआर मतलब जनरल, उनकी गई है 96.15414 एंड यूआर पीडब्ल्यूबीडी। अगर आपको पीडब्ल्यूबीडी का मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब जो कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि हमारा ब्लाइंडनेस, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी हो, कोई भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, उसमें हमारे आते हैं URPWBD, ठीक है। तो इनकी गई है 55.1562 परसेंटाइल। EWS की गई है 90.7069 परसेंटाइल। EWS PWBD की गई है 46.32063 परसेंटाइल। OBC वी हैव 90.09176 परसेंटाइल। OBC PWD का है 49.70896 परसेंटाइल। SC का है हमारा 75.4353 परसेंटाइल। SC PWBD का है हमारा 45.53011 परसेंटाइल। ST का है 54.17503 परसेंटाइल एंड ST PWBD का है 52.27117 परसेंटाइल। सो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी उतना ही इन्होंने परसेंटाइल दिया है, बट आई थिंक लास्ट ईयर में पीडब्ल्यूबीडी का कोई रेशो नहीं था, बट आई डोंट नो, तो हम चेक करके देख लेंगे। तो अभी हाँ आपने देख लिया होगा कि परसेंटाइल कितनी गई है। अभी हम देखते हैं कि ये हमारे मार्क्स के बेसिस पे कितनी कट ऑफ गई है। तो अगर हम कट ऑफ देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, तो देखिए जनरल कैटेगरी के 248 नंबर है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई, आई थिंक सबसे ज़्यादा नंबर 2024 में लिखा गया है, क्योंकि 248 मार्क्स आर वेरी हाई। क्योंकि 200 तक मार्क्स जा सकते हैं, 220 तक मार्क्स जा सकते हैं, बट 248 मार्क्स सच में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गए हैं इस बार। क्योंकि देखो पेपर का पैटर्न भी आसान ही था, बट स्टिल मतलब इट्स अ बिट हाई, बट कोई नहीं। देन URPWBD मतलब जनरल PWBD की है 111। नेक्स्ट वी हैव EWS 204, EWS PWBD 99, OBC 201, OBC PWBD 103, SC का है 150, SC PWBD के 97 मार्क्स चाहिए एंड ST के 110 मार्क्स चाहिए, ST PWBD के 107 मार्क्स चाहिए। तो ये हमारा मार्क्स का जो है कट ऑफ गया है हमारा जीपैट 2024 में, ठीक है। तो अब हम मेन चीज़ जो ये वीडियो में है बात करते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आई एम अप्रिशिएटिंग कि फाइनली बता दिया गया है कि आप क्वालिफाइड हैं या आप क्वालिफाइड नहीं हैं, बट स्टिल कुछ खामियां हैं जो जीपैट 24 का रिजल्ट आया है। It's a bit different. Let's move on to the important topic which I have to discuss in this video. That is it the correct order to showcase any result? क्या ये एक correct order है किसी भी entrance exam के result को show करने का? तो चलिए इसके एनालिसिस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था, 8 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया। हमारे पास 8 जुलाई को पता चला कि हमारी मार्क्स कितनी है और रैंक कितनी है, ओके। देन 8 जुलाई के बाद 15 जुलाई को पता चलता है कि हमारा स्कोर कार्ड आ गया, बट वो स्कोर कार्ड किसी काम का ही नहीं था, क्योंकि उस स्कोर कार्ड में हमें पता ही नहीं था कि हम क्वालिफाइड हैं या नॉन क्वालिफाइड हैं, ठीक है। और जब 8 जुलाई को मार्क्स प्लस रैंक या फिर 15 जुलाई को स्कोर कार्ड आया, तब उसमें NBMS के फॉर्म में लिखा था एडमिशन टू MPharm कोर्सेज आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट एडमिशन कमेटी। NBEMS हैज नो रूल whosoever to conduct of counseling for admission to MPharm and PhD courses utilizing GPAT score card award of scholarship or MPharm
कोर्सेज। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन आती है, दिस सेड दैट कैंडिडेट मस्ट अप्लाई सेपरेटली टू द डिजायर्ड जीपैट 2024 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, कि कैंडिडेट को सेपरेटली अप्लाई करना है जो भी इंस्टीट्यूट जीपैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, एंड देयरफॉर ईच पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट विल रिलीज देयर रिस्पेक्टिव कट ऑफ। हर एक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट अपना अपना कट ऑफ निकालेगा, विद विच अ कैंडिडेट मस्ट टू मीट गेट अ क्वालिफाइड टू एडमिशन, जो है कैंडिडेट को मीट करने चाहिए उनके कट ऑफ, ताकि वो जो है एडमिशन ले सके। तो इस तरह का जो था इन्होंने एक नोटिस जारी किया था जब इन्होंने अपना जीपैट का मार्क्स और रैंक दिए थे, ठीक है। फिर देन क्या हुआ, जब ये सब हो गया उसके बाद जो है फिर हमारा नाइपर और आईआईटी बीएचयू ने अपने अपने मार्क्स निकाले। नाइपर वालों ने कहा जिनके 30 से 45 मार्क्स हैं वो काउंसलिंग के लिए आ जाओ, एंड आईआईटी बीएचयू ने जनरल मैक्सिमम 175 मार्क्स दिए थे जनरल वालों के लिए टू फॉर क्लियरिंग अ जीपैट। देन फिर क्या हुआ, देन नाइपर का एग्जाम, देन फिर आईआईटी बीएचयू का एग्जाम हुआ, नाइपर की काउंसलिंग शुरू हुई। तो जो थे स्टूडेंट्स को वहाँ पे जिनकी अच्छी खासी रैंक बन रही होगी उनको वहाँ एडमिशन जो है मिल गया नाइपर के कट ऑफ के बेसिस पे। ओके, नाउ देन व्हाट हैपन, ये सब तो नॉर्मल चीज़ हुई। देन आता है हमारा 29 जुलाई को क्या रिलीज़ होता है, 29 जुलाई को पता चलता है कि हम क्वालिफाइड हैं, हम क्वालिफाइड नहीं है। बहुत अच्छी बात है रिलीज़ होना, कि रिलीज़ तो हुआ कम से कम, बट देखो 8 जुलाई को सबसे पहले पता चलता है कि मार्क्स और रैंक आ रहा है, उसके बाद सीधा 29 जुलाई को पता चलता है कि क्वालिफाइड है, नॉन क्वालिफाइड है, और इसी के बीच हमारा नाइपर और आईआईटी बीएचयू में एडमिशन हो चुके होते हैं, ठीक है। तो डोंट यू थिंक इट्स अ बिट वेरी क्लमजी, और ये दिमाग ख़राब कर देने वाला है कि पहले जुलाई को आ रहा है, फिर पहले 8 जुलाई, 15 जुलाई, फिर 29 जुलाई। बात सही है कि हमें पता चल गया कि हम क्वालिफाइड है कि नहीं है, बट स्टिल इतना लंबा प्रोसेस किसी रिजल्ट के लिए। चलो ऐसा होता है कि अगर 8 जुलाई को आपका मार्क्स और रैंक आ गया तो सीधा, या फिर 15 जुलाई को बता देते कि आप क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है, अगर पता चल जाता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। अब क्या है, नाइपर आईआईटी बीएचयू में एडमिशन हो चुके हैं, अब क्या है हमें पता चल गया कि 248 मार्क्स तो चाहिए जनरल वालों को फॉर अ जीपैट, जो काफ़ी ज़्यादा स्कोर है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये जो नाइपर में सब बच्चों के इतने नंबर बने होंगे जीपैट में। तो अब क्या होगा, अब रीकाउंसलिंग होगी, और रीकाउंसलिंग होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर रीकाउंसलिंग नहीं हुई देन इट वुड बी वेरी अनफेयर फॉर स्टूडेंट। ये बहुत अनफेयर हो जाएगा कि नाइपर और आईआईटी बीएचयू में बिना जीपैट क्लियर स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रूल ही यही है क्योंकि ये रूल है कि नाइपर और आईआईटी बीएचयू में जिनका जीपैट क्लियर है वही एडमिशन ले सकते हैं। तो नाउ रीकाउंसलिंग विल हैपन। नाउ आई डोंट नो कि रीकाउंसलिंग कब होगी, बट रीकाउंसलिंग होगी और होनी भी चाहिए, ये हक है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। नेक्स्ट टाइम मे बी अगेन एडमिशन विल स्टार्ट। येस, एडमिशन जो है फिर से स्टार्ट होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि नाइपर की हमारा जो जीपैट के क्वालिफाइड मार्क्स कितने हैं फॉर ऑल द कैटेगरी। तो एडमिशन फिर से होना तो जायज़ ही है, भले ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, बट ये होना भी चाहिए, क्योंकि एज पर रूल नाइपर और आईआईटी बीच में वही एडमिशन ले सकते हैं जिनका जीपैट क्लियर है। बिना जीपैट वाले एडमिशन लेंगे तो इट्स नॉट बी गुड, ठीक है। तो यस मुझे यही डिस्कस करना था इस वीडियो में। आई एम वेरी हैप्पी कि पता चल गया कि क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है, बट स्टिल इट्स नॉट अ करेक्ट ऑर्डर टू शोकेस एनी रिजल्ट। ये ऐसे कौन रिजल्ट दिखाते हैं यार, पहले 8 जुलाई को मार्क्स लाओ, 15 जुलाई को स्कोर कार्ड, जिसमें पता ही नहीं कि क्वालिफाइड है कि नहीं, फिर 29 जुलाई को निकल रहा है कि हम क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है। आई डोंट नो पीसीएन ऐसा क्यों किया, मे बी हो सकता है कि इस बार एनबीएमएस ले रही थी, शायद इस वजह से हो गया, ऑर्डर करने में, शफल करने में भी सब रैंड करने में दिक्कत हो गई, ठीक है। बट इससे जो है स्टूडेंट्स का काफ़ी दिमाग ख़राब होता है, मनी पैसे बर्बाद होते हैं। सबसे पहली बात, काउंसलिंग में जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो भी पैसे गए, टाइम गया, तो मुझे सही नहीं लगा कि ऐसे कौन रिजल्ट देता है, ठीक है। तो बस यही मुझे आपसे डिस्कस करना था, मैं किसी को कोई ऑफेंड नहीं कर रही, आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज़, ठीक है। तो येस, this is only in this video. Thank you so much for watching. Thank you so much for supporting my channel, and do not forget to follow me on Instagram and Telegram, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you so much for watching. Keep supporting me like this.